नमस्कार दोस्तों। तो भाई देखिए, ये आज मैं आपको बताऊंगी छोटे बच्चे की जो सॉक्स होती है ना, उनकी एडी कैसे बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से कितनी सही एडी बनती है ये। और कितने इसमें मैंने फंदे डाले हैं और कैसे ये एडी बनाई है, तो ये दूसरे में मैं आपको इसमें बना के दिखाऊंगी। इससे पहले मैंने ग्लव्स की वीडियो डाली थी। ये देखिए, ये छोटे बच्चे के ग्लव्स हैं और ये 4 से 8 9 साल के बच्चे के आराम से आ जाएंगे, ग्लव्स भी और सॉक्स भी। क्योंकि थोड़ी सी बड़ी सी बना लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, हाथ का काम होता है। तो थोड़ी बड़ी सी बना लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसके लिए देखिए हमने फंदे कितने डाले हैं। इसमें मैंने 40 फंदे डाल के और ये बॉर्डर बनाया है। 40 फंदे डालने के बाद और इसमें वाइट कलर लगा के ये 6 सिलाई ये बनाई हैं। और ये टोटल लगा लो 4 अंगुल बॉर्डर के बाद मैंने बनाया है। ये हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, हाइट लंबाई इसकी जुराब की। तो 40 फंदे हैं ये। 40 फंदे रखने के बाद देखिए, एडी बनाने के लिए ध्यान हमें क्या करना है कि जो पहले हमने एडी बनाई थी तो वो हमने इधर वाले 20 फंदे में बनाई है। तो इस बार हमें क्या करना है, शुरू वाले फंदों में बनानी है इधर। तो जब हम इस एडी हमारी तैयार होगी तो ये फिर बिल्कुल सही होगी, सिलाई एक साइड में आएंगी दोनों अंदर की तरफ। तो अब हम इधर बनाएंगे इस तरफ। तो इस तरफ एडी बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए पहले ही सिलाई में हमें 2 का 1 करना है। और अब आगे हमें 19 फंदे बनाने हैं। क्योंकि ये 40 फंदे हैं ना, तो हाफ हाफ फंदे बनाने हैं। देखिए इस तरफ हमें 20 फंदे छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए ये 10 फंदे हैं और ये यहाँ 10 फंदे हैं, ये 2 फंदे इधर के हैं। तो 2 का 1 हमने शुरू में किया ना, तो अब लास्ट में भी हम इन 20 फंदों में से 2 का 1 करेंगे ऐसे। ये 20 फंदे में से 1 फंदा हमने इधर कम कर लिया, 1 फंदा इधर कम कर लिया। अब यहीं से हम अपनी सिलाई को वापस ले लेंगे। अब ये वाले फंदे अभी हमें नहीं बनाने, इन्हीं फंदों को हमें बनाना है। तो ये उल्टी सिलाई जो है इसके हम ऐसे उतार लेंगे। इसमें कोई फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है। देखिए अब हमारे पहली सिलाई में 2 फंदे हमने घटाए थे, एक इधर से और एक इधर से। अब उल्टी सिलाई बनाने के बाद अब ये हमारी तीसरी सिलाई होगी घटाने वाली, तो फिर हम यहाँ से 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 कर लिया। अब हम फिर वापस से इधर तक आएंगे बनाते हुए। देखिए इधर आ गए हम। अब ये 2 फंदे फिर हम इकट्ठे एक साथ बना लेंगे, तो एक फंदा हमारा यहाँ कम हो जाएगा। तो हमारे 2 सिलाई में फंदे घटे हैं सीधी में, 2 इधर 2 इधर, 4 फंदे कम हो गए। इसी तरीके से हमें फंदे सीधी सिलाई में घटाते हुए, देखिए अब हमने यहाँ फंदे घटाते हुए ये 20 फंदे थे ना, तो 1 2 3 4 5 सिलाई हमने इसमें ये सीधी और 5 उल्टी सिलाई बनाई है। तो ये हमारे 10 फंदे कम हो गए हैं इस तरीके से, ऐसे ये दोनों साइड से इस तरीके से 10 फंदे कम हो गए, 5 इधर से और 5 इधर से। तो अब देखिए वापस हमें ये उल्टी सिलाई बना लेनी है। देखिए अब हम सीधी साइड से कैसे करेंगे।
ये हमने 5 फंदे जो घटाए हैं ना, 1 2 3 4 5, देखिए इस इनका पता भी चल रहा है। तो हमें जैसे जैसे हमने फंदे घटाए हैं ना, वैसे वैसे अब हमें ये फंदे उठाने हैं और सिलाई में डाल के हर बार बनाने हैं। तो एक फंदा हमने इधर से उठा लिया और बना लिया। देखिए इधर से बनाने के बाद अब हम ये वाला फंदा जो हमने पहले घटाया था वो हम उठा के बना लेंगे। तो दोनों साइड से हमने एक एक फंदा वापस कर लिया, तो 10 से अब हमारे 12 हो गए हैं। देखिए अब फिर दूसरी सीधी सिलाई में फिर हम ये वाला फंदा उठाएंगे। तो जैसे जैसे हमने घटाए थे ना फंदे, वैसे ही वैसे हमें सिलाई में डाल के वापस से अपने फंदे सारे पूरे करने हैं हर सीधी सिलाई में। सीधी सिलाई में ही हमने घटाए थे और सीधी सिलाई में ही हम ऊपर से वापसी बढ़ा रहे हैं। तो हमारे 12 हो गए थे, इस बार हमारे 14 हो जाएंगे दोनों साइड से एक एक। देखिए ये पता लग जाता है अपने आप ही, ये जो जहाँ हमने फंदा घटाया था वहीं से वापस उठा के इस तरीके से, और होल भी नहीं होना चाहिए हमारे। जब हम फंदे उठाएं तो होल ना हो, उस तरीके से फंदे उठाएं। तो देखिए अब इसमें 14 फंदे हो गए हैं। वैसे ही हमें सिलाई बनाते हुए अपने फंदे पूरे 20 के 20 कंप्लीट कर लेने हैं। देखिए अब ये हमारा लास्टवा फंदा है, जो 20वां फंदा है, ये हमने यहाँ बढ़ाया है। अब हमारी ये इस तरीके से फंदे बन गए और ये एडी हमारी ऐसे बन गई है। तो जब हमने ये लास्ट का फंदा बढ़ाया ना, तो अब हम ये वाले फंदे भी साथ में बना लेंगे। अब हमारे 20 फंदे यहाँ पूरे हो गए हैं। तो ये सिलाई हम इस तरीके से पूरी बनाएंगे और इसके बाद अब हमें एडी बनाने के बाद जो पैर का साइज है ना, उस साइज के हिसाब से सिलाइयाँ बनानी है। तो वो मैं सिलाई आपको बताऊंगी कि कितनी बनानी है। देखिए ये सिलाई अब हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें जैसे दोनों हमने एडी बना ली ना, एक हमने इस साइड बनाई है और एक हमारी इस साइड बन गई है। तो दोनों साइड से देखिए अब हमारा, देखिए ये जोड़ इधर आएगा और ये जोड़ इस तरफ आएगा। तो एडी बिल्कुल सही बनी। कई बार गलती से ना क्या करते हैं, ध्यान नहीं रहता, एक ही साइड एडी बना बैठते हैं। तो इस बात का भी हमें पूरा ध्यान रखना है। और अब हमें क्या करना है, अब पैर के साइज के हिसाब से हमें सिलाइयाँ बनानी है। देखिए एडी बनाने के बाद अब हमने इसमें 22 सिलाई बनाई है। यहाँ पर हमारी जैसे एडी ख़त्म हुई थी ना, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हमने 22 बनाई है। 20 सिलाई नीली रंग की है, 20 सिलाई और 2 सिलाई वाइट कलर की बनाई है। इस तरीके से एक जुराब मैंने देखिए बना ली है और इस तरीके से इसकी फिटिंग आएगी। अब हमें ये फंदे घटाने हैं। कैसे घटाने हैं, दोनों साइड से एक तरफ से तो जोड़ आएगा और एक तरफ इधर से हमें फंदे घटाने हैं। तो देखिए घटाने का क्या तरीका है। अब ये 40 फंदे हैं, तो 40 फंदे में अब हमें इनको यहाँ से जब शुरुआत करेंगे तो 2 का 1 करना है। ये मैंने लाइनें डाली हैं नीले रंग की और वाइट कलर की 2, तो इसी तरीके के मैचिंग की भी मैं ऊन लगा के चलूँगी। अब हमें इनमें 3 जगह फंदे घटाने हैं। देखिए अब ये 20 फंदे इधर हैं और 20 इधर हैं। इन 20 में से हमने एक फंदा यहाँ कम किया था, तो ये 19 फंदे हैं और ये 20 फंदे हैं।
तो हमें क्या करना है कि ये एक फंदा जो इधर का है ना, ये और एक इधर से, इनका दो का एक कर देना है। यहाँ पर अभी हमने पहली सिलाई में एक फंदा कम किया है बीच में। और ए ये हमने यहाँ पर दो का एक किया था ना शुरू में, अब लास्ट में भी हम यहाँ दो का एक कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए दो फंदे हमने यहाँ एक किए, दो यहाँ, और एक हमने ये दो का एक किया। तो अभी इस पहली सिलाई में हमने तीन फंदे कम किए हैं। अब उल्टी सिलाई हमें बिल्कुल उल्टी उल्टी बना लेनी है, इसमें कोई फंदा नहीं घटाना हमें। तो ये सिलाई कंप्लीट करके अब देखिए, अब सीधी सिलाई में अब हमारे पास ये फंदा जहाँ हमने दो का एक किया था, एक फंदा ये है, और 18 फंदे, 9 जोट इधर हैं और 18 फंदे इधर हैं, 9 जोट। तो अब हमें फंदे देखिए कैसे घटाने हैं। अब दूसरी सिलाई में तीसरी सीधी सिलाई हो गई है, तो सीधी सिलाई में इस बार हमें एक लाइन और डालनी है दो सिलाई की। ये कलर लगा लेंगे और दो का एक करेंगे। यहाँ पर हमने एक फंदा फिर से कम किया है सीधी सिलाई में। अब हमें जहाँ हमने सेंटर में एक फंदा घटाया था ना, दो का एक किया था, वहाँ तक अभी आना है बनाते हुए। देखिए अब हमने ये फंदा घटाया हुआ है, ये दो फंदे घटे हैं ना, एक ये और एक ये, दो का एक किया था। तो इस फंदे के एक इधर वाला और एक इधर वाला, इनका हमें तीन का एक करना है। और इनको ये जो फंदा है आगे से इधर लेके और इसको ऊपर लाके ऐसे इन तीन का एक करना है यहाँ पर। तो अब हमारा क्या होगा कि दोनों साइड से हमें इस तरीके से दो फंदे इधर से घटाएंगे, दो इधर से, क्योंकि ये इधर से खुला है ना, तो एक फंदा हम इधर से घटाते हैं और एक फंदा हम इधर से घटाते हैं, और दो फंदे हमारे यहाँ बीच में घटेंगे। तो हर सिलाई में हमारे चार फंदे कम हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें फंदे घटाने हैं। अब लास्ट में आप एक बार और देखना इसको बहुत ध्यान से, कैसे हमें दो का एक करना है। देखिए दो फंदे बचे हैं ना, इन दोनों का हमें एक कर लेना है। तो अब हमारे इस बार चार फंदे कटे हैं, एक इधर दो और दो बीच में। यहाँ हमने तीन का एक किया था, पहली बार हमने दो का एक किया था। तो अब हमें इसी तरीके से हर सीधी सिलाई में एक फंदा इधर कम करना है, एक फंदा इधर कम करना है, और दो फंदे बीच में कम करने, एक इधर का और एक इधर का। तो देखना अभी कितनी सिलाई हमें बनानी है। तो ये उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ। अब देखिए सीधी सिलाई में फिर से हमें इसी तरीके से फंदे घटाने हैं। अब हमारा वाइट का कलर का काम हो गया, अब हमने इसको हटा दिया। और ये वाला जो कलर है ना, नीले वाला, इस कलर से ही अब हम आगे सिलाई बनाएंगे। दो का एक किया है हमने यहाँ पहले, और बीच में आप एक बार और देख ले कैसे मैं फंदे घटाऊंगी। मोटी हो जाती है उनकी जुराब, अच्छी रहती हैं बच्चों के लिए। ज़्यादा ठंड होती है ना जहाँ, वहाँ इस तरह की हाथ की बनी जुराबें ज़्यादा सही रहती हैं, चाहे बड़ों की बना लो या छोटों की। देखिए ये वाली फली जो है ना, ये वाली, इस पे हमने फंदे घटाए हुए हैं इस पे। तो अब ये वाला फंदा ऐसे उतार के इसको पीछे से ऐसे सिलाई में लेके इसको ऊपर करके, और इन तीनों को हमें एक करना है। जैसे हम गले का फंदा घटाते हैं ना स्वेटर्स वगैरह में, वी गले का, इस तरीके से। अब हमें सारी सिलाई इसी तरीके से बनानी है।
लास्ट में फिर हम 2 का 1 करेंगे। ये देखिए अब हमारे 2 फंदे इस बार कम हो गए हैं। देखिए अब हमने कितनी सिलाई बनाई है, 1 2 3 4 5 और ये 6 सिलाई हमने बनाई है। और अब हमारे इसमें 10 फंदे इधर हैं, 10 इधर हैं, 20 और एक ये 21 कम हो गए हैं हमारे फंदे इसमें। 19 घटाते हुए हमने इधर से भी घटाए, इधर से भी और बीच में भी। अब हम इनको सिलाई से ही बंद करेंगे। वैसे इनको हम सिलाई में घटा के फंदे वैसे भी बंद कर सकते हैं, लेकिन सिलाई से बंद करते हैं ना तो ज़्यादा सही रहते हैं ये इस तरीके से। ये फिर यहाँ से खुलते नहीं है। सुई से जुराब के आगे वाले फंदे अगर हम बंद करते हैं तो कई बार छेद छेद से हो जाते हैं, अगर सिलाई अच्छी ना हो तो। सिलाई से ही सिलाई कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगी। तो अब देखिए इसे सिलाई से सिलाई करने के लिए अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है। अब इसमें से हम देखिए 10 फंदे बनाएंगे। और ये बीच वाला फंदा भी हमने बना लिया इसके साथ। 10 फंदे बनाने के बाद अब हम इनको इस तरीके से ऐसे कर लेंगे बंद। अब हम तीसरी सिलाई लगाएंगे इसमें और एक फंदा हम इधर से लेंगे ऐसे और एक इधर से लेंगे, फिर एक इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे। इस तरीके से हम इनको बंद कर देंगे। इससे ना पक्के हो जाते हैं अच्छे से सिलाई। सॉक्स में से ख़ास तौर से हमें सिलाई से ही बंद करें आगे वाले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो सिलाई जब करते हैं तो थोड़ा सा खुला खुला सा रह जाता है, कितना भी टाइट कर लो। कई बार खूब अच्छे से ही सिलाई होगी तभी ज़्यादा सही रहता है। तो सॉक्स की जो सिलाई होती है आगे की, ये ज़्यादातर मैं सिलाई से ही करती हूँ। अब ये जो एक फंदा एक्स्ट्रा था ना हमारा, तो ये इधर एक फंदा हमारा, इधर 2 बचे हैं, तो इन तीनों को हम एक साथ ऐसे घटा देंगे। इधर से एक लेंगे पीछे वाला और ये दोनों इकट्ठे ऐसे इनको ऐसे करके, और अब हम इनको सबको ऐसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसको पक्का कर लेंगे। और देखिए सीधी साइड से फिर अब हमारी ये इस तरीके से इसमें सिलाई हो गई है ऐसे। और अब थोड़ा सा आप साइज नाप के, अगर बच्चे का आपके पास है तो इस तरीके से उसको नाप के भी कर सकते हैं। नहीं तो जितनी मैंने आपको बताई है सिलाई उतनी कर सकते हैं। 1-2 सिलाई कम ज़्यादा भी हो जाए तो उसमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनमें ना थोड़ा खींच के सही रह जाता है। तो इसीलिए ये जो जुराब बनी है ना, ये 4 साल से लेके और 7-8 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएंगी। अब इनमें दोनों में इस तरीके से एक ही साइड सिलाई होगी, इधर इधर भी और इधर भी। तो ये देखिए सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान, और इनकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है इन वाली सॉक्स की। तो ये पूरा सेट बनाया है मैंने, ग्लव्स का भी और सॉक्स का भी। तो ग्लव्स की पूरी वीडियो डाल दी थी चैनल में, आप देख सकते हैं कैसे ये बनाए हैं। छोटे बच्चे के ही हैं, बड़े के भी मैंने डाले हुए हैं, सॉक्स भी और ग्लव्स भी। तो आपको अच्छा लगा होगा और तरीका समझ आया होगा तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना।